किसानों और सरकार के बीच में सहमति बनने के सारे भ्रम एक बार फिर टूट चुके हैं। किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए नए ऑफर को भी ठुकरा दिया है और ये बात स्पष्ट कर दी है कि आंदोलन चलता ही रहेगा। वीडियो में आगे बात करेंगे कि 11वीं बैठक के दौरान सरकार और किसानों के बीच में किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, सरकार ने किसानों के सामने क्या नया ऑफर रखा था और किसानों ने उसे रिजेक्ट करने के क्या तर्क दिए हैं। मगर इसके पहले थोड़ी औपचारिकता कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और अब जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि किसानों ने यह बात स्पष्ट रूप से सामने रख दी है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे और एमएसपी के होने की गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। 2 दिन पहले जब किसानों ने सरकार के साथ अपनी 11वीं बैठक के दौरान सरकार के दिए गए नए प्रस्ताव के ऊपर विचार करने की बात कही थी, तो एक बार को यह ख्याल जरूर आया था कि शायद जो आंदोलन 26 नवंबर से चल रहा है वो अब खत्म हो जाए। मगर किसानों ने सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों के सामने यह ऑफर रखा था कि सरकार कृषि कानूनों को अगले 1.5 साल तक लागू नहीं करेगी। और तो और सरकार और किसानों में एमएसपी को लेकर भी चर्चा हुई थी। किसानों की शिकायत थी कि जब वो एमएसपी का मुद्दा उठाते हैं तो सरकार तीनों कृषि कानूनों के बारे में चर्चा करने लगती है और एमएसपी का मुद्दा टाल दिया जाता है। इस पर सरकार ने कहा था कि एक अलग कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी एमएसपी और कृषि कानूनों को लेकर सरकार को जो भी राय देगी उसे ध्यान में रखकर ही एमएसपी को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है वो भी अपना काम ठीक तरीके से कर रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का जिक्र किया ही है तो आपको उसकी भी कुछ अपडेट्स दे देते हैं। इस कमेटी की एक बैठक मंगलवार को हो चुकी है जिसमें आगे का प्लान डिस्कस किया गया था। कमेटी के प्लान के मुताबिक कल कमेटी ने किसान संगठनों से मुलाकात भी की है। इतना ही नहीं, एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें किसानों के सुझाव लिए जाएंगे। बैठक के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए द्वारा किसान आंदोलन से जुड़े लोगों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर भी बातचीत हुई थी। जानकारी के लिए आपको याद दिला दें कि एनआईए ने आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर उनके बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। किसानों ने इस पर भी अपनी नाराजगी जताई। किसानों ने आरोप लगाया था कि एनआईए को आंदोलनरत किसानों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर सरकार ने कहा था कि अगर किसानों को एनआईए की सूची में कोई बेगुनाह नजर आ रहा है तो सरकार को उसकी जानकारी तुरंत दी जाए, सरकार उस पर ध्यान देगी। 11वीं बैठक के बाद ये लगा था कि किसानों और सरकार के बीच में शायद सहमति बन जाए, मगर किसानों के सारे ऑफर रिजेक्ट कर देने के बाद लग रहा है कि सब कुछ फिर से पॉइंट जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार और किसानों की अगली बैठक में क्या होता है। क्या सरकार किसानों की मांगों के आगे झुक जाएगी या फिर सरकार कोई ऐसा ऑफर ला पाएगी जिससे किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो जानकारी दिखाई दे रही है, आप उसकी मदद से डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे हैं पीयूष और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।